संयम बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था और नए लोगों से मिलने जुलने या लोगों के बीच जाने से वो बहुत बचा करता था। और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसके पापा ने एक नया घर देख लिया था जहाँ उन सबको एक हफ्ते के अंदर अंदर शिफ्ट होना था। अब संयम के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे दोस्त बने थे और अब उन्हें छोड़ के इतनी दूर जाना और फिर नई जगह पे फिर एडजस्ट करना संयम के लिए बहुत मुश्किल था। और उसने अपने पापा से ये बात बोली भी कि पापा मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा वहाँ पे, और आप जानते हो कि मैं इस टाइम वैसे भी अच्छा फील नहीं कर रहा, क्योंकि संयम को बहुत सारे टेंशन और भी थे जिनकी वजह से वो बहुत एंग्जाइटी फील करता था। लेकिन उसके पापा ने कहा कि बेटा शिफ्ट तो करना ही है, आज नहीं तो कल। अब हम रेंट पे ही तो रहते हैं, हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और तुम वहाँ नए दोस्त बना लेना। अब संयम ने बोला उसके पापा से, बट उन्होंने नहीं माना। तो मजबूरी थी संयम की अपना सारा सामान लेके पैक करके पापा के साथ नई जगह पे जाना। अब बात ये भी थी कि संयम के पापा के अलावा उसके घर में उसकी एक छोटी बहन और उसकी दादी रहती थी। तो उसकी माँ नहीं थी, तो संयम की माँ नहीं थी, तो कई जगह पे वो चीज़ें लोगों से शेयर नहीं कर पाता था जैसे वो अपनी माँ से कर पाता। लेकिन अब जो भी हुआ, इन लोगों ने अपना सब सामान पैक किया, जिस घर में रहते थे वहाँ से छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो गए। अब ये नए घर में शिफ्ट हुए, इनको 2-3 दिन हुआ रहते हुए और चीज़ें बहुत अच्छी थी। दादी के साथ संयम जो भी छोटे मोटे काम होता था उसमें हेल्प किया करता था और उसके पापा रोज़ की तरह अपने काम पे जाया करते थे। छोटी बहन अब स्कूल में थी तो वो अपना वही 9 से 4 स्कूल करती थी और शाम को घर वापस आती थी। और यहाँ पे कोई भी नहीं था जो संयम से कनेक्शन बना सके या संयम कैसा फील कर रहा है उससे उस बारे में बात कर सके या संयम ही जाके बोल दे, कुछ भी नहीं था। तो फॉर्मेलिटी वाला सबसे रिलेशन था। छोटी बहन थी तो उससे क्या ही बात करता, पापा के पास टाइम नहीं और दादी खुद ही घर के काम में लगी रहती थी। तो संयम सबके साथ होके भी बहुत अकेला था। और इस घर में शिफ्ट होने के बाद वो थोड़ा बहुत टाइम अपनी पढ़ाई को देता और बाकी टाइम दादी के साथ, नहीं तो फिर घर के और सामान को इधर उधर रखने में, सेटल करने में लग जाता। अब कुछ दिन तो हो ही चुके थे। आज संयम ने सोचा कि वो छत पे जो खाली पड़ा हुआ रूम है वहाँ जाके चेक करेगा उस रूम में क्या है और वो बंद क्यों पड़ा हुआ है। और जब वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो उसके पापा ने ऊपर वाले रूम में जाने को मना किया था। बोल रहे थे कि जो पहला वाला ओनर था उसका कुछ इंपॉर्टेंट सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन संयम के माइंड में था कि एक बार देख ले, अब तो ये घर हमारा ही है तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या सामान है यहाँ पे। संयम ने फटाफट गेट पे एक लॉक लगा था वो तोड़ा और रूम के अंदर घुस गया। और रूम के अंदर जैसे ही उसने एंटर किया ना, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो कि बाकी कहीं एटमॉस्फेयर में नहीं थी, ना ही बाहर ना ही नीचे, कहीं पे भी नहीं। उस रूम में बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था, बच्चों के खिलौने, उनकी किताबें और थोड़े बहुत ऐसे कपड़े वगैरह। एक बॉक्स भी बहुत बड़ा सा था जिसपे एक और ताला लगा हुआ था। तो ये सब सामान ऐसा नहीं था कुछ भी नया था या कुछ इम्पोर्टेंट था, सब ऐसे ही लगा था जैसे कोई छोड़ गया हो बस एक्स्ट्रा सामान समझ के। अब सेम ने रूम का सारा सामान देखा और रूम को ऐसे ही हल्का सा बंद करके नीचे जहाँ दादी काम कर रही थी किचन में, वहाँ पे आके उनकी हेल्प करने लग गया। अब जब वो हेल्प दादी की कर रहा था, उसी बीच में उसे ऊपर जहाँ पे वो स्टोर रूम टाइप का बना था वहाँ से थोड़ी सी आवाज़ें आने लग गई, जैसे कि कोई सामान को वापस से ठीक से रख रहा हो। और सामान सरकाने की आवाज़ एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। और संयम को लगा इस टाइम कौन होगा, मतलब ऊपर तो कोई गया नहीं है, बहन स्कूल में, पापा है नहीं। तो फिर संयम फटाफट देखने गया और आसपास में कोई नहीं था। वैसे गेट खोला, अंदर भी कोई नहीं। तो संयम को लगा हो सकता है चूहे हुए भी हो गए हों, इतना कचरा पड़ा हुआ है, चलो ठीक है। गेट वापस से बंद किया, नीचे चला गया। अब नीचे जैसे ही गया और दादी के साथ काम वाम करवाया, लगभग शाम हो गई, सब लोग घर पे आ गए थे और ये लोग खाना वाना खाने बैठे। खाना पीना खाया और उस बीच में संयम ने अपने पापा से बोला कि पापा वो सामान बेच दो, फालतू में पड़ा हुआ है और ये रूम मैं अपने लिए रख लूँगा पढ़ाई के लिए। तो संयम के पापा ने बोला कि बेटा तुम्हें उस रूम से क्या ही मतलब है, बाकी रूम है उनमें से कोई देख लो, वो रूम पड़ा रहने दो, क्योंकि पहले के ओनर का सामान पड़ा हुआ है, क्यों ही छेड़ना उसको। और काइंड ऑफ वो डिनाई कर रहे थे इस बात से, वो सामान हटाने को। तो संयम ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, बोला ठीक है कोई नहीं। अब एक शाम संयम और उसकी बहन छत पे खड़े हुए थे और ये लोग अपनी बातें कर रहे थे कि तभी उस रूम से वापस से आवाज़ें आने लग गई, जैसे कोई उस रूम में होगा और सामान लगा रहा हो। खटपट की आवाज़ आ रही बहुत ज़्यादा। तो संयम ने अपनी बहन को बोला कि यार इस रूम में तुम गई थी क्या कुछ अभी लेने के लिए? तो वो बोली कि नहीं, मैं तो कब से यहीं पे खड़ी हूँ और मुझे क्या पता अंदर कौन है। तो संयम ने बोला चलो ठीक है। अब जैसे ही पास में गया संयम उस रूम के, उसने हल्का सा हाथ लगाया, गेट खुल गया
अभी उसके अंदर कोई नहीं था और ना ही कोई चूहा भागता हुआ दिखा, कुछ भी नहीं। संयम ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया और वापस से अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और चला गया नीचे। अब उसी रात ना अचानक से लाइट कट गई। अब संयम और उसकी बहन वापस छत पर आए थोड़ी देर टहलने के लिए। अब उसी बीच उस रूम में किसी के चलने की आवाज़ एकदम साफ सुनाई आ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल पैर को चिपका चिपका के ज़मीन से चल रहा होगा। अब इस बार संयम ने सोचा कि ज़रूर कोई घर के अंदर घुस गया होगा, अंधेरा सोच के चलो एक बार देखता हूँ, इस बार जो भी होगा उसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। और संयम ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और तुरंत गेट खोला। जैसे गेट खोला अंदर कुछ नहीं, हल्का सा धुआं धुआं सा दिख रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था और उसकी बहन भी उसके साथ में थी। जैसे उसकी बहन अंदर आई रूम के और सामान देखने लग गई कि भैया देखो ये खिलौने पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आपने देखे, मुझे बताया नहीं आपने खिलौने पड़े हुए हैं। और बच्चे होते हैं ना कि खिलौने किताबें ऐसे कुछ भी देख के एकदम कूदने लग जाते हैं, वैसे उसकी बहन सारा सामान छूने लग गई। अब संयम ने मना किया, लेकिन वो अपना सामान देखने में इतनी बिजी थी कि उसने संयम को इग्नोर कर दिया। और इसी बीच में एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि संयम की बहन ने जाके जो गेट खुला था, अभी संयम ने खोल रखा था, वो तार से बंद कर दिया एकदम गुस्से में। और अभी पूरा अंधेरा था, सिर्फ संयम के हाथ में टॉर्च थी। तो संयम ने अपनी बहन से गुस्से में बोला कि गेट क्यों बंद किया है, खोलो इसे। वो एकदम मोटी आवाज में संयम को बोलने लग गई, तुझे मारने के लिए। अब संयम एकदम डर गया कि कैसी मजाक कर रही है, क्या बकवास कर रही है। संयम ने बोला गेट खोलो, मजाक नहीं चल रहा है और लाइट आ जाएगी, हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो उसकी बहन वापस से बोलने लग गई, तो इस घर में आ तो गया है लेकिन बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, अच्छा टाइम देख के चला जाए इस घर से बाहर। और ऐसे मोटी आवाज़ में बोल रही थी उसकी बहन, जबकि वो बच्ची थी, उसकी एकदम पतली आवाज़, प्यारी सी आवाज़ थी, लेकिन आवाज़ एकदम बदल गई थी अभी। और संयम बहुत डर रहा था। अब वो गुस्से में उसको बार बार धक्का दे रहा है कि हटे, गेट खोले वो सामने से। लेकिन वो बच्ची जो कि 12 साल की थी, वो इतनी ज़्यादा मजबूत और इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी कि वहाँ से संयम उसको खिसका ही नहीं पा रहा था एकदम। और संयम उससे मिन्नतें करने लग गया कि गेट खोल दे प्लीज़, गेट खोल दे, ये वो। एकदम से 5 मिनट बाद ही ऐसा हुआ कि वो बच्ची फिर से नॉर्मल हो गई और अपने भाई से पूछने लग गई, क्या हुआ भैया, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं और ये खिलौने मैंने क्यों उठाए हुए हैं। तो संयम ने बोला कि समझ गया मैं, तो बहुत मजाक कर रही है, चल अब बाहर चल, मुझे हंसी नहीं आई। अब संयम उसको लेके बाहर आया तो संयम को लगा कि पक्का कुछ मजाक कर रही होगी, इसको लगा होगा डरा देती हूँ, भैया डर जाएंगे, और ऐसे ही संयम ने उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये एनकाउंटर संयम के साथ अब बहुत होने लग गए थे। उस रूम से तो कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन था। संयम जब भी जाता उसको कहीं ना कहीं आहट सुनाई पड़ती, कुछ ना कुछ उसको अलग सा महसूस होता जो कि बाकी घर में कहीं नहीं होता था। अब संयम ने एक बार अपने पापा से ये बात बोली कि पापा ऐसा सब उस रूम में लगता है मुझे, एक बार आप चल के देखो। तो पहले उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं नहीं, और एक आध बार संयम ने बोला कि मुझे सपने भी बड़े अजीब अजीब से आते हैं और मुझे पता नहीं लगता है, जैसे कोई मेरे पास सो रहा है और जब मैं आँख खोलता हूँ वहाँ कोई नहीं होता और बड़ा मुझे किसी के साथ होने का एहसास होता है। एक बार आप ऊपर चल के रूम में देखो ना कि वहाँ कुछ आपको महसूस हुआ या क्या। तो संयम के पापा ने बहुत, जब इसने इतना बोल दिया, बच्चों का मन रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है चल के मैं चेक करता हूँ एक बारी। अब संयम के पापा, संयम और उसकी बहन तीनों ऊपर रूम में चले गए और रूम में जैसे ही गए संयम के पापा को हल्की सी ठंड महसूस तो हुई, बट उन्हें लगा रूम बंद रहता है और कोई रहता भी नहीं यहाँ पे, तो ठंडा होना लाजमी है। अब ऐसे ही वो अपने बेटे को समझा रहे थे, एकदम से ही वही दरवाज़ा फिर से उसकी बहन ने बंद कर दिया और इस बार भी वैसे ही मोटी आवाज़ करके एकदम गुस्से में बोलने लग गई, मर जाओगे तुम सबके सब, तुम लोग बस दिन गिनना शुरू करो, तुम सारे मरने वाले हो। और ऐसा उसने बोला ही था कि एकदम से उसकी बहन वहाँ से गायब हो गई, जैसे कि पता नहीं कहाँ भाग गई हो। इन्होंने चारों तरफ देखा, उसकी बहन कहीं नहीं, और एकदम जैसे कि खड़ा आदमी सामने से गायब हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। अब ये लोग कुछ करते समझते उससे पहले लाइट फिर चली गई, पूरे रूम में अंधेरा और किसी के पास अभी फ़ोन नहीं था कि कोई टॉर्च ऑन करके देख ले। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बस ये चिंता कर रहे थे कि वो गई तो कहाँ गई एकदम से और उसकी आवाज़ कैसे बदल गई। अब उसके पापा को भी डर लगने लग गया था कि ये भाई नॉर्मल चीज़ तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो। अब उसके पापा नीचे अपनी माँ को आवाज़ देने लग गए और बोलने लग गए कि देखो माँ, बच्ची नीचे आई है क्या, यहाँ पे वो कहीं नहीं है और लाइट चली गई पता नहीं कैसे। अब उनकी माँ काफ़ी बूढ़ी थी और जब तक वो ऊपर आती तब तक यहाँ पे अलग खेल शुरू हो गया था। एकदम से ना जो इनका बेटा संयम था ना, उसकी आवाज़ भी बदलने लग गई और वो संयम के पापा से बोलने लग गया, किसे बुला रहा है, अब तुझे मरना ही पड़ेगा, इसमें तेरी माँ या कोई कुछ नहीं कर सकता,
या तो इस घर से निकल जा या फिर अपनी जान खोने को तैयार हो जा। और इतनी मोटी, इतनी डरावनी आवाज़ में वो बात कर रहा था। संयम के पापा एकदम डर गए भाई कि क्या हो रहा है, बच्ची पता नहीं कहाँ गई एकदम से और ये अलग ही कुछ कर रहा है। अचानक से लाइट आई और संयम के पापा देखते क्या है, संयम अपने सर को एकदम गले से नीचे चिपका के खड़ा हुआ है और बिल्कुल ही अपने होश में नहीं है। शायद उसकी आंखें एकदम पलटी हुई हैं और उसकी बहन ऊपर दीवार में छत पे एकदम चिपकी हुई है और वहाँ से वो संयम के पापा को बिल्कुल अपनी गर्दन को 360 घुमा घुमा के देख रही है बार बार। उनकी हालत देख के हमारे ख़राब हो गए और चिल्ला के वहाँ से भागने लगे बहुत तेज़ी से। जैसे तैसे उन्होंने गेट खोला और बस नीचे की तरफ भागे, अपनी माँ को सब कुछ बताने लग गए कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब उन्होंने भी देखा अपनी आंखों से। उनकी माँ समझाने लग गई उनको और संयम के पापा के दोस्त भी आसपास रहते थे। उनकी माँ ने उनको भी बुला लिया और उस रात वो सब लोग एक साथ रहे और उस रात उनमें से कोई भी नहीं सोया। अगले दिन वो लोग एक पुजारी को लेके आए। उन्होंने उस रूम में काफ़ी पूजा पाठ की और अभिमंत्रित करके कुछ धागा वगैरह भी दिया वहाँ पे लगाने को और उनको साफ तौर पे बोला कि जो भी सामान रखा है जिसका भी है, या तो आप उसको दे दो या तो फिर इसको बिल्कुल ही पहली फुर्सत में बाहर जाके फेंक दो कहीं पे, क्योंकि ये सामान कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ है और अगर ये आपके घर में रहा तो आप लोग इससे भी अभी बुरी कंडीशन फेस करने को तैयार रहना। अब क्या देर किस बात की थी, फटाफट इन्होंने जो कुछ भी सामान जो भी था सब कुछ हटाया और उस रूम में प्रॉपर एक पूजा पाठ करने की जगह बनाई और वैसे ही संयम ने उसको अपना स्टडी रूम बना लिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।